औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 12। ये है 12, ये 13 और 14 इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, कह दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। कह दो मेरे प्यारे नबी। हम अदब से और मोहब्बत से कहेंगे, कह दो मेरे प्यारे नबी। लिमन, किसका है। लिमम मा फिस समावाते, किसका है जो फी में, फिस समावाती आसमानों में, किसका है जो आसमानों में है, वल अर्ज और जमीन में। कुल लिल्लाह, कह दो मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ही का है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही का है, अल्लाह ही ने बनाया है। कतबा, लिख दिया है, अला, ऊपर, नफ्सी ही, अपने जान पर या अपने जिम्मा पर, नफ्सिहिर रहमा, अपने जिम्मा, रहमत मेहरबानी, और लिख दी है ऊपर अपने जिम्मा मेहरबानी रहमत अल्लाह ताला ने। लयजमअन्नकुम, और अलबत्ता जमा करेगा तुमको, यानी जरूर ही जरूर। अल्लाह का मीनिंग जरूर ही जरूर या अलबत्ता। जमा, जमा अन्ना, यजमा अन्ना, जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, कुम, तुमको, इला, तरफ, योमे, दिन, योमिल क़यामत, दिन कयामत के। ला रैबा, नहीं है शक। ला के मीनिंग है नहीं, रैबा के मीनिंग है शक। फी, उसमें, जरूर ही जरूर जमा करेगा तुझको या तुमको, तरफ, दिन कयामत के या दिन कयामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं, नहीं है शक उसमें, फी ही उसमें। अल्लज़ीना, वो लोग जो, खसिरू, नुकसान करते हैं, अनफुसहुम, अपनी जानों का, फहुम, बस वो, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते। यानी जो लोग अपना ही नुकसान करते हैं तो वही ईमान नहीं लाते। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरह के हमने पहले भी पढ़ा था, सूरह अनाम जो है ये मक्का में नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उस वक्त तमाम मक्का के मुशरिकीन ये यकीन रखते थे कि आसमान और जमीन उसी खुदा की हुकूमत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, मुशरिकीन ये यकीन रखते थे, इस पर ईमान रखते थे कि सब कुछ जो है, जमीन और आसमान और उसके दरमियान जो कुछ है, ये अल्लाह ही का बनाया हुआ है। तो मुशरिकीन अगरचे खुद ये मानते थे, ये सब कुछ वो मानते थे कि सब कुछ अल्लाह ही का है, आसमान और जमीन अल्लाह ही का है, फिर भी वो बुतों को पूजा करते थे। ये उनका ख्याल था कि ये बुत ही हमारे लिए वसीला है, अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश करते हैं, नऊजुबिल्ला, इसी तरह की, इसलिए बुतों को पूजा करते थे। तो वो लोग कहते थे कि ये सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन वो इस बात पर अल्लाह ताला ने चूंकि क्वेश्चन किया है, उनसे सवाल किया है कि इनसे पूछो ये किसका है,
लेकिन वो लोग ना तो गलत जवाब देने की जुर्रत कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि यह सब कुछ अल्लाह का है, और अगर हम गलत जवाब देंगे तो हम पर अल्लाह का अजाब भी आ सकता है, अल्लाह हमें भस्म भी कर सकता है, अल्लाह हमें खत्म भी कर सकता है, क्योंकि उनको यकीन था कि सब कुछ आसमान और जमीन अल्लाह का है। लेकिन वो सही जवाब भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो सही जवाब देते तो दूसरे मजाहिब वाले जो है उन पर उंगली उठाते कि तुम तो कहते हो सब कुछ अल्लाह का है, तो ये मुशरिकाना अकीदा कहाँ का है? वो जो बुतों को पूछते थे, तो ये फिर किस जो है किस उसमें करते हो, किस ख्याल से बुतों को पूछते हो, ये अकीदा फिर कैसा है? तो इस खौफ की वजह से वो सही जवाब भी नहीं देना चाहते थे, गलत जवाब की भी जरूरत नहीं कर सकते थे, और सही जवाब का भी जरूरत नहीं कर सकते थे, कि लोगों से भी डरते थे कि वो हमारे मजहब को बुरा ना कह दे, हमसे पूछगछ ना कर ले कि हमारा अकीदा गलत है अगर वो सही जवाब दे। तो इस बारे में जब वो खुद जवाब नहीं दे सकते ना देते थे, तो अल्लाह ने खुद ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कह दो मेरे प्यारे नबी, अल्लाह ही का है, सब कुछ अल्लाह ही का है, और उसने अपने जिम्मा लिख दिया है मेहरबानी, रहमत, अपने इंसानों के लिए, अपने मखलूकात के लिए, सारे मखलूक के लिए उसने अपने जिम्मा रहमत लिखी है। ये फिर मखलूक की बात है कि वो नाफरमानी करे, तो जाहिर है जब कोई इतनी नाफरमानी करेगा तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना जिसने पैदा किया है। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अलबत्ता मैं जमा करूंगा तुम सबको। देखें अल्लाह की ये रहमत, देखें ये सिर्फ उसकी रहमत है कि अगरचे वो चाहे जराइम को देखकर, उनकी नाफरमानी को देखकर फौरन ही सजा दे दे, जारी कर दे अपनी सजा को, लेकिन उन्होंने कयामत के दिन तक जो है वो ढील दे दी है, और कहा है कि कयामत आने वाली है, उसमें शुबा नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मान जाओ, डरो, कयामत आएगी, और फिर जो है जो नाफरमानी और जो जराइम बुरे अमाल किए होंगे उसकी सजा देनी होगी। इसलिए आगे अल्लाह कहता है कि ईमान तो वो लोग नहीं ला रहे हैं जो अपनी जानों को नुकसान में डालते हैं। फिर मजीद बता दिया कि अक्ल के नाखून ले लो, नुकसान में हो, अगर ईमान नहीं लाओगे, फरमाबरदारी नहीं करोगे, तो नुकसान में रहोगे। अभी भी ये हम सबको भी अल्लाह ताला मुखातिब कर रहा है। हम लोग मुसलमान तो है, ये है कि कलमा पढ़ा है, तो कलमे की बरकत से हम जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन जो हम फासिक अमल करते हैं, फासिक कहते हैं मुसलमान तो होकर, ईमान तो लाकर, सब कुछ तो समझते हैं कि ठीक है, मानते हैं दिल से, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो चूंकि बहुत से लोग हम देख रहे हैं आपस में अपने इर्द गिर्द कि वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते, हमारे समेत मैं अपनी बात भी करूंगी, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अमल करें। तो अगर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह कहता है कि मैं जमा करूंगा तुम सबको, और जो अमल नहीं करता, जो ईमान नहीं लाता, वो खसारे में है। फिर मुसलमानों को भी सजा मिलेगी, सजा दे के फिर वो जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, मैं सबको कह रही हूं कि हमको अल्लाह तौफीक दे, और सब जो है कोशिश करें। तौफीक तभी मिलेगी जब हम कोशिश करेंगे अल्लाह के रास्ते की तरफ जाने की। तो हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह भी हमें तौफीक दे उस पर आगे बढ़ने की। अगली आयत पढ़ते हैं, वलहू मा सकना, और उसी का है, और वही है मा सकना जो सुकून देता है, फिल लेली रात में, वन नहारी और दिन में, वही है जो सुकून देता है
रात में और दिन में, वह हुआ और वही है, वह वस्समीउल अलीम, और वही है कामिल सुनने वाला और कामिल इल्म वाला। यानी उसकी समात जो है वो कामिल है, सारी मखलूक की वो सुन सकता है और सारों के बारे में वो इल्म रखता है। उनको मालूम है कि कौन सा मखलूक, कौन सा बंदा क्या कर रहा है। कुछ भी उससे छुपा नहीं है, सब कुछ का इल्म है। तो इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि रात में सुकून देने वाला अल्लाह है। वही है जो सुकून देता है रात को सारे दिन के शोर गुल से, और रात के अंधेरे में, सन्नाटे में हर एक की पुकार सुनता है और हर एक की ख्वाहिश और जरूरियात को वो बखूबी जानता है। सब कुछ जानने वाला है अल्लाह। तो सुकून देने वाला भी, सुकून देने के लिए अल्लाह ने अपने मखलूक के लिए रात बना दिया है, और दिन, दिन को बनाया है कि उसमें रोशनी हो और उस रोशनी में वो अपने लिए कुछ करे, कुछ खाने पीने का और रहने का इंतजाम करे, और साथ साथ अल्लाह की इबादत को भी ना छोड़े, टाइम टाइम पर अल्लाह को भी याद करे। ताकि अल्लाह को याद करेगा तो दिन में कोई बुराई की तरफ नहीं जाएगा। ये 5 वक्त की नमाज इसलिए है, जिसमें 4 नमाजें जो हैं वो तकरीबन रोशनी में आती है, जबकि फजर की नमाज और इशा की नमाज, फजर की भी तकरीबन रोशनी होने लगती है, लेकिन इशा की नमाज जो है वो अंधेरे में रात की नमाज में होती है, रात के टाइम होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दिन में इतनी नमाज का हुक्म दिया है और फर्ज किए, ताकि वक्फे वक्फे से इंसान को अल्लाह की याद हो और अल्लाह की याद से जो है वो कोई बुरा काम ना करे। वह क्या, क्या रहमत है अल्लाह की अपने बंदों पर, अल्लाह की, कि हर बात के लिए अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है। और फिर भी अगर इंसान जो है अमल ना करे तो फिर तो इंसान अपने लिए खुद ही बुरा करता है। अल्लाह हमें तौफीक दे अच्छा बनने की, अल्लाह के, अल्लाह के नेक रास्ते पर चलने की, अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर चलने की। सदकल्लाहुल अज़ीम। अगली आयत हम नहीं पढ़ सके, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि फिर पढ़े, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि ये कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल कर ले। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह इस कुरान मजीद के तर्जुमे पर अमल करने की भी तौफीक दे। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्ली शैइन कदीर। या अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे भाई बहनों को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, कुल मोमिन मुसलमानों को या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा, दोज़ख के अजाब से बचा, कब्र की सख्ती आसान फरमा। या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह हमें आफियत वाले मामलात दे, हमारी बुराइयां, तकालीफ, परेशानियां, बीमारियां हमसे दूर कर दें। या अल्लाह हमने ये तिलावत की है तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, तू माफ़ करने वाला है। या अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, हमारा क्या मकसद है तू जानने वाला है। हमारा मकसद, हम हमें हमारा मकसद में हमें पूरा उतार। या अल्लाह हमारा मकसद पूरा कर दे, हमें नेकी की हिदायत दे और बुराई से बचा, और हमें अपने नेक और सालेह लोगों में शामिल कर दे। आमीन।